तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकी आते टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पेंट तक उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। करीब 10 मिनट तक गोली चलाते रहे। टूरिस्ट और वहां के दुकानदारों को समझ आ गया कि यह आतंकी हमला है। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आशा पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को यह बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड यानी कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है, जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF 2019 में एक्सटेंस में आया था। TRF के आतंकी जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्टिव हैं। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISI ही कराती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। हमले में जिन 28 लोगों की मौतें हुई हैं, इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी है। वहीं इस हमले की एक कहानी यह भी है। 19 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने यह प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी है। तो आतंकियों के इस हमले के पीछे का मकसद बड़ा है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां का बिजनेस इफेक्ट होगा। फिर लोग बेरोजगार होंगे और जब बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान सेना चीफ ने आतंकी हमले का हिंट दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल गाजा के